पहचान सकते कि ये क्या है। ये चीज़ एक्सरे और सीटी पे विजिबल नहीं थी। तो एक्सरे और सीटी पे यूजुअली वो चीज़ें दिखती हैं जो मेटालिक होती हैं, मेटल होता है जिनमें, या जो कैल्शियम का बना होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी का दांत अंदर चला जाए, वो चीज़ दिख जाएगी, हड्डियाँ दिख। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में कंसल्टेंट हूँ चेस्ट और स्लीप मेडिसिन डिपार्टमेंट में। हाल ही में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग केस देखा जिसमें एक 70 साल की महिला जिनको अन्य कई बीमारियां थीं, उनको बार बार चेस्ट में राइट साइड में इन्फेक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी। हमारे हॉस्पिटल में वो निमोनिया की वजह से भर्ती हुई। हमने ये देखा कि उनके छाती के एक्सरे में और सीटी स्कैन में हर बार राइट साइड के लोअर लोब में, राइट निचले भाग में ही सफ़ेदी आ रही थी। हमने डिसाइड किया कि हम ब्रोंकोस्कोपी यानी एक दूरबीन जांच से देखें कि इनकी सांस की नलियों में क्या समस्या है। ब्रोंकोस्कोपी से हमने इनके लंग्स में एक फॉरेन ऑब्जेक्ट देखा, जिसको हमने जब बाहर निकाला ब्रोंकोस्कोप के थ्रू ही, तो देखा कि ये एक सुपारी का टूटा हुआ पीस था। पेशेंट से जब हमने बाद में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको बार बार ये इन्फेक्शंस हो रहे थे और उनकी रात में मुंह में रख के सुपारी खाने की आदत कई सालों से रही है। इस केस से हमें ये पता चला कि मुंह में कोई भी चीज़ रख के सोना, जैसे सुपारी, लौंग, इलायची, किसी व्यक्ति के लिए कितना जानलेवा हो सकता है और बार बार निमोनिया होने का कारण बन सकता है। धन्यवाद। इससे मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को रात में पान मसाला, लौंग, इलायची या सुपारी जैसी चीज़ को रख के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा, हानिकारक हो सकता है, स्पेशली हमारे लंग्स के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी एडल्ट को अगर बार बार चेस्ट में इन्फेक्शन, निमोनिया हो रहा है एक ही एरिया में, तो अवश्य एक स्पेशलिस्ट को दिखा के सीटी स्कैन और ब्रोंकोस्कोपी से असेस करना चाहिए क्या उनकी लंग्स में एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है। धन्यवाद। अजय कुमार, डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज, अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किसी दुर्लभ बीमारी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की आदत से उत्पन्न हुई एक बड़ी समस्या के बारे में है। 70 वर्ष की महिला जिनकी आदत थी कि वो सुपारी खा के सो जाया करती थी, वो हम लोग के पास में आई थी बार बार लंग्स में इन्फेक्शन और निमोनिया हो जाने की वजह से। अब की बार जब हमारे पास में आई हैं, दूसरी जगह कई बार एडमिट हो चुकी थी पिछले 2 साल से, हम लोग के पास में जब आई तो हम लोगों ने पाया कि दाहिने फेफड़े में निमोनिया था। उनको वेंटिलेटर पे भी रखने की ज़रूरत पड़ी। फिर साथ ही हम लोगों ने ब्रोंकोस्कोपी करी तो पाया कि उनके फेफड़े के दाहिने हिस्से के अंदर में एक सुपारी का टुकड़ा फंसा हुआ। इसको निकाला गया और निकालने के पश्चात में एंटीबायोटिक्स दिए गए, वो ठीक हुई और उसके बाद में डिस्चार्ज होकर अपने घर गई। तो सर, आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम ये कहते हैं कि वैसे तो इस तरीके की किसी भी चीज़ का सेवन उचित नहीं है, चाहे वो सुपारी हो। और आज के माहौल में पान मसाला बहुत सारे लोग खाते हैं और बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को खाते हुए सो जाते हैं। अच्छा तो ये होगा कि इन आदतों को छोड़ दें। अगर किसी कारणवश नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो करें कि मुंह में कोई भी चीज़ लेके रात में सोएं नहीं।